वेलकम स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जैसे कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं एक्स गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एक ऋणायन बनता है और इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं और इसे हम E से लिखते हैं। सामान्यतया एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते हैं क्योंकि आकार बढ़ता है। अगर हम आवर्त की बात करें तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पी ब्लॉक में बहुत सारे लेकिन एक्सेप्शंस हैं और इन तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान हैं उन्हें ज्ञात करना भी डिफ़िकल्ट है। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है इनकी वैल्यूज़ को निकालने का। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ ज्ञात है, वो यहाँ पे सारणी में लिखी हुई हैं। तो आप इस सारणी में देख सकते हैं कि कुछ ही तत्वों के पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इस सारणी को देखने के बाद में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है वर्ग 15 के सदस्यों के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान हैं उन्हें देखते हैं। तो वर्ग 15 में आप यहाँ देख सकते हैं जो नाइट्रोजन का मान है वो पॉजिटिव वैल्यू है 31। तो वर्ग 15 के सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के धनात्मक नाइट्रोजन का जैसे अथवा कम ऋणात्मक का मान, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल हैं, अर्धपूरित पी कक्षक हैं और जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी या उनका स्थायित्व कम होगा। इसी तरह से अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो नोबल गैसेस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 है जो कि बहुत अधिक स्थायी है। अतः इन गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च धनात्मक होता है। यहाँ पे आर्गन का मान दिया हुआ है और हमें पता है कि नोबल गैसेस अक्रिय होती है इस और इनकी निष्क्रिय प्रकृति के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता के जो धनात्मक मान है उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इसलिए सुविधा के लिए आप देखेंगे कि कुछ जगह इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान को 0 भी मान सकते हैं, तो 0 दिया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि ये जो द्वितीय आवर्त के सदस्य हैं
इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अपेक्षा से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके छोटे परमाणविक आकार के कारण इनके बाध्यम इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन इनमें जुड़ रहा है उसके मध्य, उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण, रिपेल करेंगे दोनों, तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से तंत्र का स्थायित्व कम होगा, अतः निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है। एक समूह में ऊपर से नीचे अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते जाते हैं। तो अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में फ्लोरीन थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि वही उसका छोटा आकार है, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनमें ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते जाते हैं। तो आयोडीन का सबसे कम होता है। नेक्स्ट, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान सदैव धनात्मक होते हैं, क्योंकि किसी ऋणायन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋणायन इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऋणावेशित है उन्हें प्रतिकर्षित करेगा, जिससे तंत्र का स्थायित्व कम होगा और यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हुए हैं ऑक्सीजन और सल्फर के, तो इन्हें आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।